हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। कैसे हैं आप सब? आज का लेक्चर जो अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बाबर की जितनी भी स्टोरी थी वो हमने कंप्लीट की थी, राइट। तो एक बार जो है हम स्लाइड्स को देख लेते हैं, लेकिन नोट्स जो है वो जो मैंने आपको कल बताया था आप वहीं से बनाना और वहीं से पढ़ना, ठीक। तो एक बार इसे देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि मुगल एम्पायर जो था वो किसने खड़ा किया था, कौन भारत में सबसे पहले आया था। तो क्या आंसर आएगा आपके पास? बाबर। क्लियर। आफ्टर दैट मैंने आपको कुछ उसकी लड़ाइयाँ बताई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती हैं। वो 4 साल भारत में रहा, 26 से लेकर 30 तक, और उसने लड़ाइयों में ही अपना जो टाइम है वो गवा दिया। गवाना तो क्या था, उसका जो साम्राज्य था उसका उसने काफी विस्तार किया, क्योंकि पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं था, राइट। तो देखो, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर who introduced गन पावर इन इंडिया, उसी ने ही गोला बारूद जो से उसे इंट्रोड्यूस किया था भारत में। डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1526 में भारत आया था ये माना जाता है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड था वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। क्लियर। फिर उसके बाद राणा सांगा से उसकी लड़ाई हुई। बैटल कहाँ पे? खानवा की बैटल हुई थी, ठीक। कौन से ईयर में? 1527 में। फिर उसके बाद उसकी मैथिनी राय से चंदेरी की बैटल हुई, बैटल ऑफ चंदेरी। ये कब हुई थी? 28 में। 26 से लेकर 30 तक उसने लड़ाई नहीं की थी। फिर उसके बाद महमूद लोदी, द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी, द बैटल ऑफ खागरा कब हुई थी? 29 तक ही। एंड उसके बाद ही रोड उसने क्या लिखा था? तुजुक-ए बाबरी, बाबरनामा इन द टर्किश लैंग्वेज। तुजुक-ए बाबरी क्या है? उसकी आत्मकथा है, ठीक। कौन सी भाषा में? तुर्की में। और बाबरनामा कौन सी भाषा में? मतलब जो ट्रांसलेट किया था खाने खाना ने, कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था, ठीक। तुर्की भाषा से फारसी भाषा में जिसने ट्रांसलेट किया था, क्या नाम था उसका? खाने खाना, ठीक। तो उन्होंने इसे ट्रांसलेट किया था। इतना क्लियर है स्टूडेंट? ये हम लोग कल तक पढ़ चुके थे। बाबर डिक्लेयर्ड, उसने जिहाद का नारा दिया था कौन सी बैटल के बाद? बैटल ऑफ खानवा के बाद। याद करो, जब राणा सांगा से उसकी बैटल हुई थी वहीं पे उसने जिहाद का नारा दिया था, और वो बैटल जीतने के बाद उसने कौन सा जो टाइटल था वो अपनाया था? क्या आंसर आएगा आपके पास? गाजी, ठीक। फिर उसके बाद उसकी जो मृत्यु है वो 1530 में हो गई थी। कहाँ पे उसे दफनाया गया था? आरामबाग में। आरामबाग कहाँ पे है आपका? आगरा में। लेकिन बाद में उसे कहाँ पे दफनाया गया? उसे काबुल ले जाया गया। कैसे? ये स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि अकबर ने जो इसका बाबरनामा है उसे पढ़ा था, और उसमें बाबर ने बताया गया था कि वो कहाँ चाहता है कि उसके मरने के बाद उसे दफनाया जाए। तो इसीलिए फिर क्या किया था अकबर ने, जो इनकी कब्र है वो आगरा के आरामबाग से कहाँ लेके गए थे? काबुल। क्लियर है? इतनी स्टोरी क्लियर है स्टूडेंट? आज हम उसके बाद पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, ठीक। अब सबसे पहले भारत में कौन आया स्टूडेंट? बाबर, ठीक। और बाबर का जो बेटा हुआ, क्या नाम हुआ उसका? हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं, ठीक। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। स्टोरी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हुमायूं के बारे में। बाबर जो था उसके पास काफी बड़ा साम्राज्य हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक। अब हुमायूं ने क्या किया? बाबर के 4 बेटे थे। बाबर के 4 बेटे थे। पहले बेटे का क्या नाम था? हुमायूं। दूसरे बेटे का नाम था कामरान। तीसरे बेटे का नाम था, नेम लिखो, हिंदाल।
का नाम था अंसारी। ठीक, बाबर के ये 4 बेटे थे। जब बाबर ने 1526 में, स्टूडेंट जैसे जैसे मैं लिखवा रही हूँ प्लीज नोट करते जाना, पहले समझ लो, मैं लिखने का टाइम आपको दूंगी। क्लियर? तो 1526 में जब बैटल हुई कौन सी, जब पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, बाबर ने जब हमला किया इब्राहिम लोदी पे, तो क्या हुआ, जो इसका बड़ा बेटा था हुमायूं, ये बहुत ही कुशल योद्धा था। ठीक, बहुत ही इंटेलिजेंट था। बाबर जो था उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, उसी वजह से उसने अपने बेटों को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। और हुमायूं जो था, हुमायूं को भी इसने बहुत सारी जो भाषाएं थी उनकी विद्या देने के लिए विद्या इसको दिलवाई थी। क्लियर? जब हुमायूं 12 वर्ष का था, सिर्फ 12 इयर्स, ठीक, जब ये राजगद्दी पर 12 वर्ष का जब ये था, तब इसने पानीपत के युद्ध में जो था वो इसने अपना योगदान दिया था। वो कैसे दिया था? पानीपत का जब युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के खिलाफ, तो इब्राहिम की कोई हेल्प ना कर सके, इसने अपने बेटे हुमायूं को कहां पे भेजा? हुमायूं को इसने आगरा भेज दिया। ठीक, हुमायूं को आगरा इसलिए भेजा, कहते अगर आगरा में ये पता चल गया कि जो इब्राहिम लोदी है वो युद्ध में वहां पे हार रहा है, तो वहां से क्या आ जाएगी, सहायता आ जाएगी और बाबर के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो उसने अपने बेटे हुमायूं को कहां भेज दिया स्टूडेंट? आगरा भेज दिया। ये आगरा गया, आगरा जाके वहां पे इब्राहिम लोदी के साथ स्टूडेंट एक और बंदा था जो पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ रहा था। ठीक, वो था विजयनगर का किंग। ठीक, विजयनगर का जो राजा था वो भी इब्राहिम लोदी के साथ जो था लड़ रहा था। ठीक, नाम था उसका विक्रमाजीत। सॉरी, विजयनगर का किंग नहीं, यहाँ पे है विक्रमाजीत। ये ग्वालियर का राजा था। कई बार स्टूडेंट टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, बोलने में कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इब्राहिम लोदी के साथ जो विक्रमाजीत था ग्वालियर का राजा, वो भी इसके साथ लड़ रहा था। तो जो विक्रमाजीत था, राजपूत जो फैमिली है वो क्या करती है, युद्ध में जाने से पहले अपनी जितने भी उसके रिश्तेदार होते हैं, उसका जो उसकी वाइफ्स होती हैं या फिर उसकी माताएं होती हैं, बहनें वगैरह, उन सबको एक सुरक्षित जगह पे उन्हें शिफ्ट करके फिर उसके बाद ये युद्ध पे जाया करते थे। तो विक्रमाजीत ने भी क्या किया था, अपनी फैमिली को कहाँ पे रखा हुआ था? आगरा के किले में। ठीक, आगरा के किले में अपनी फैमिली को सुरक्षित रखा हुआ था, क्योंकि ये तो इब्राहिम लोदी के साथ में ही लड़ रहा था। तो क्या हुआ, युद्ध में इब्राहिम लोदी तो मारा ही जाता है, साथ में विक्रमाजीत भी मारा गया, और जो हुमायूं था वो कहाँ पे पहुंच गया? आगरा के किले में। अब आगरा के किले में जो हुमायूं था स्टूडेंट, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। हुमायूं ने क्या किया, जितने भी इसकी विक्रमाजीत के जितना भी पूरा जनाना खाना था, ठीक, उन्होंने क्या किया, हुमायूं को भाई बोल दिया और उन्होंने इसे क्या बोली, राखी बांधी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में आता है, ठीक, कि हुमायूं को राखी किसने बांधी? तो आंसर आएगा आपका विक्रमाजीत की जो जनाना खाना था। जनाना खाना का मतलब होता है जितना भी इसकी वाइफ थी, इसकी माता थी या कुछ भी,
ठीक, उन्होंने हुमायूं को राखी बांधी थी, कहाँ पे, आगरा के किले में, और इन्होंने बोला था कि आप हमें सुरक्षित कहाँ पहुंचा दो, ग्वालियर पहुंचा दो। तो हुमायूं ने ऐसा ही किया, इसे अपना भाई बोला, हुमायूं को राखी बांधी, और हुमायूं ने क्या किया, उन सभी औरतों को सुरक्षित कहाँ पे पहुंचा दिया, ग्वालियर के किले में। और इसी वजह से हुमायूं को बहुत सारे उन्होंने तोहफे के रूप में क्या दिए, हीरे जवाहरात दिए। उसी हीरे में से आपका सबसे बेशकीमती हीरा था कोहिनूर। वो जो कोहिनूर हीरा था हुमायूं को कहाँ से मिला था, ग्वालियर के किले से। और किसने दिया था, इनकी जो वाइफ्स थी, जो माताएं थी, ठीक, औरतों ने उसे प्रदान किया था। क्लियर हुआ इतना? हुमायूं को ग्वालियर के किले से क्या मिला, कोहिनूर हीरा। क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, हुमायूं को राखी किसने बांधी, सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि कोहिनूर हीरा हुमायूं को कहाँ से प्राप्त हुआ, या फिर मुगल वंश को कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, ग्वालियर से। क्लियर है? इतना नोट करो स्टूडेंट। ये नोट कर लिया स्टूडेंट? अब देखो, जो हुमायूं था ये सबसे कुशल और बड़ा बेटा था बाबर का। तो जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो उसी वक्त जो है हुमायूं कहाँ पे बैठता है, राजगद्दी पे बैठता है। ठीक, तो हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में 29 दिसंबर 1530 एडी में राजगद्दी पर बैठता है। कौन सी वर्ष की आयु में, 23 वर्ष की आयु में। ठीक, तो जो बाबर था उसने बाबरनामा में ये लिखा था कि मेरे मरने के बाद जो मेरा राज्य है, जो बाकी के मेरे बेटे हैं वो आपस में ना लड़े, राज्य का क्या कर ले, बंटवारा। अब आप ये सोचो, पूरे इतिहास में ऐसा कोई भी राजा नहीं था जिसने अपने राज्य का बंटवारा किया था। कहने का ये मतलब है हुमायूं इतना ज्यादा उदारता थी इसमें, इसने क्या किया था, अपने पूरे साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, किसमें, अपने बाकी भाइयों में। और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कैसे, क्योंकि ये तो वैसे ही बहुत कुशल था, इसका जो दिल था वो बहुत बड़ा था। ठीक, इसने अपने सारे भाइयों को बराबर बराबर का जो हिस्सा है दे दिया। क्वेश्चन स्टूडेंट एक बार पेपर में ये भी बनता है कि जो हुमायूं था राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का जो भार था वो संभालता था, मतलब कहाँ पे ये राज करता था। तो आंसर आप यहाँ पे लिख लो। ठीक, ये सूबेदार था बदसका का। यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक, ये सूबेदार था बदसका का। राजगद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदसखा का सूबेदार था। क्लियर? अब जब ये राजगद्दी पर बैठा, इसने अपने भाइयों को कौन कौन से जो राज्य थे वो दिए। मैं इस साइड लिख रही हूँ। ठीक, जो कामरान था, कामरान को इसने क्या दिया, कंधार और काबुल। क्लियर? कामरान को इसने कौन सी दो जगह दी, कंधार और काबुल। और उसके बाद हिंदाल को इसने दिया अलवर और मेवात।
क्लियर। अरवर और मेवात का इसने प्रदान किया, किसे? हिंदाल को। उसके बाद है नेक्स्ट, अरसान को उसने क्या दिया? संबल। और अस्करी जो राज्य था, अस्करी को या अंसारी से कहते हैं, ठीक है, इसे संबल दिया। ये सारे राज्य के नाम है स्टूडेंट, ये नोट कर लो। या तो आप इसे मेवात बोलो या इसे आप मेवाड़ बोलो, एक ही बात है। कई बुक्स में मेवात लिखा हुआ है और कई बुक्स में मेवाड़ लिखा हुआ है, ठीक। नोट कर लिया स्टूडेंट। ये जो भी है आपको स्लाइड्स में शायद ही मिले, तो प्लीज जितना भी लिखवा रही हो वो आप लिख लेना साथ के साथ, क्लियर है। अब बात करते हैं इसने जो युद्ध लड़े थे, ठीक, राजगद्दी पर तो ये बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, जो इसके बाकी के भाई थे वो क्या करते थे, वो फिर भी इससे जला करते थे। क्यों जला करते थे? क्योंकि वैसे भी ये काफी पढ़ा लिखा था। दूसरा कि ये बहुत ही कुशल राजा था, ठीक। तो बाकी के भाई भी आपस में बिल बांट के क्या किया करते थे, इसके विरुद्ध जो है साजिशें किया करते थे। अब इसकी जो लड़ाइयां हैं हुमायूं की, वो पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट बैटल इसने लड़ी थी राजगद्दी पर बैठने के बाद 1531 ईस्वी की बात है, ठीक। एक किला था कालंजर का किला। कालंजर के किले पे किसका राज था? नाम लिखो, प्रताप रुद्रदेव। कालंजर के किले पर प्रताप रुद्रदेव का राज था। तो इसने पहला हमला 1531 ईस्वी में किस पर किया? कालंजर का युद्ध इसे बोला जाता है, ठीक। कालंजर के किले पे इसने हमला किया था, वहां पे कौन था? प्रताप रुद्रदेव। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और ज्यादा जो है आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं 1532 ईस्वी में सेकेंड जो युद्ध था वो 1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक। किसके खिलाफ? महमूद लोदी के खिलाफ। अब ये कैसे हो गया? क्या हुआ था, जो 1532 ईस्वी में जो राजा था हमारे पास, कौन? हुमायूं। हुमायूं ने जो था वो एक किले को घेरा हुआ था, ठीक। तो उसी के बीच में क्या हुआ था, यहाँ पे चुनार का किला। ये अभी वैसे ही बता रही हूँ स्टूडेंट, मैं इसको लिखवाऊंगी, ठीक, प्रॉपर तरीके से। बस आप सुन लो। 1532 ईस्वी में कहा जाता है कि जो चुनार का किला था वो बहुत ही मजबूत किला था। इसके ऊपर पहले भी एक जो मुगल राजा था उसने हमला किया था, लेकिन उस किले के अंदर वो नहीं घुस पाए थे। तो जो हुमायूं था, हुमायूं ने भी इस किले पर जो था अब चारों और तरफ से घेरा बना लिया था और चाहता था कि उस किले को जीतना, ठीक। लेकिन यहाँ पे कौन बैठा था? शेरशाह। लेकिन उसके पहले आप याद रखो कि शेर खान, ठीक।
शेर खान इस किले था, तो उसने ये बोला कि इन्होंने आपस में क्या कर ली, एक संधि कर ली। संधि क्या की, शेर खान ने बोला कि मैं जो अपना बेटा है वो तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी सेना में भर्ती हो जाएगा, ये वो, ठीक। इसके बदले में आप हमारे किलों को छोड़ दो, सबको छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। उसी बीच जब इसने यहाँ पे हुमायूं ने घेरा डाला हुआ था, तो इसके पता चला कि महमूद लोदी जो है अपनी सेना को लेकर, जो भी इसने अपना ग्रुप बनाया था उसे लेकर उसने कहाँ पे हमला कर दिया है, आगरा पे हमला कर दिया। तो आगरा पे उसने हमला कर दिया है, तो हुमायूं ने क्या किया, चिनार के किले का घेरा जो था उसे हटाया, वहां से जो पैसे पूसे हैं थोड़े बहुत लेकर चला गया वापस, कहाँ पे, आगरा में। तो इसने 1532 ईस्वी में महमूद लोदी के खिलाफ जो युद्ध लड़ा उसमें क्या हुआ, हुमायूं की जीत हुई। क्लियर है इतनी बात स्टूडेंट? नोट कर लो इसे। आगरा के पास एक जगह थी स्टूडेंट, ठीक है, हमला आगरा पे किया था। आगरा के पास ही एक जगह थी दोहरिया नाम की, तो इसे दोहरिया का युद्ध भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट करते हैं स्टूडेंट। अब 1532 की जो मैं आपको बात बता रही थी चुनार दुर्ग के बारे में, उसे लिखते हैं। 1532 ईस्वी में चुनार दुर्ग, ठीक, जो किला है वहां पे कौन रहा करता था, लाडली बेगम प्लस इसका हस्बैंड शेर खान। क्लियर? जो शेर खान था स्टूडेंट वो बहुत ही चतुर व्यक्ति था। तो जब हुमायूं ने चुनार दुर्ग के इर्द गिर्द अपना घेराव बना लिया था, तो शेर खान ने ये बोला कि मैं अपना जो बेटा है वो तुम्हारे पास भेज दूंगा, हमारी जान जो है वो बख्श दो। वो इसकी चाल थी। वो चाल क्या थी, ये अपनी जो पावर है उसे क्या करना चाहता था, इकट्ठा करना चाहता था, और बाद में इसने हुमायूं पे हमला भी किया। क्लियर? तो जब 32 में हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध जो घेरा डाला था दुर्ग के इर्द गिर्द, तो क्या हुआ था, उसने अपने बेटा और प्लस कुछ कैश जो रकम है, कुछ हीरे जवाहरात, वो हुमायूं को देके उसे वापस भेज दिया था। क्लियर है इतना? अब देखो मेन पॉइंट स्टूडेंट स्टार्ट होता है यहाँ से। जब 1536 और 27 के बीच इसने गुजरात के राजा बहादुर शाह 1536 ये 27 ईस्वी के बीच में गुजरात के राजा बहादुर शाह, ठीक, वहां पे इसने हमला कर दिया। हमला करके जो बहादुर शाह था वो क्या था, छोड़कर भाग गया, और हुमायूं ने इसका पीछा भी नहीं किया। और ये दो युद्ध उसकी सबसे बड़ी गलतियां थी। गलतियां कैसे, जो हुमायूं था, मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत ही काइंड पर्सन था, ये अपने दुश्मनों को जाने देता था, तो यही इसकी सबसे बड़ी गलती हुई। सबसे पहले इसने किसे छोड़ दिया, शेर खान को छोड़ दिया, फिर उसके बाद इसने किसे छोड़ दिया, बहादुर शाह को भी इसने जाने दिया, उसका पीछा नहीं किया, उसे मारा नहीं, इसे अपने कब्जे में कर लिया गुजरात को। क्लियर? तो अब
अपने अब ये जो दो बंदे हैं इन्होंने एक साजिश रखी और भी जितने भी बंदे हैं उन्हें एकत्रित करके एक अलायंस बनाया, अपनी पावर को इकट्ठा किया और फिर क्या किया, हुमायूं पे हमला किया। अब जब हुमायूं पे इस तरीके से हमला हुआ, हुमायूं जो है उसे संभाल नहीं पाया। पहले आप इतना नोट करो, आगे की स्टोरी फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। जून 1539 ईस्वी में अब क्या हुआ, जो शेर खान था उसने क्या किया था, वो हुमायूं से एक तो पहले मित्रता ही बना के रख रहा था क्योंकि उसने अपने बेटे को वहां पे भेज दिया था। दूसरी बात ये कि वो उससे सीधे तरीके से उस पर हमला नहीं कर रहा था, उसे घुमा के रख रहा था। एक कहा जाता है ना, जैसे आपने मूवी में देखा होगा, आप लगा लो बाहुबली मूवी, ठीक, बाहुबली मूवी में जब क्या करता है जो हीरो है हमला करता है, वो गांव के सींगों पे क्या लगा लेता है, निशाने लगा लेता है, ठीक, ताकि दूसरों को क्या करता है उसका ध्यान भटका सके। तो उसी तरीके से क्या किया था, शेर खान ने भी हुमायूं का ध्यान भटकाने के लिए उसका ध्यान जो था वो भटकाता रहा। कब तक, 25 जून 1539 ईस्वी तक उसका ध्यान जो था वो भटकाता रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन क्या हुआ, जो शेर खान था वो किस चीज की वेट कर रहा था, कब तक की वेट कर रहा था, शेर खान वेट कर रहा था बारिश के मौसम का। अब ये क्या सीन है, क्या हुआ था, जो हुमायूं है, हुमायूं को ये पता चल गया था जो शेर खान है वो क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि वो इस पर हमला करे। और उसने क्या था, हुमायूं अपनी सेना को लेकर इसके पीछे आ गया था शेर खान के। लेकिन जो शेर खान था उसने ये सब जानबूझकर किया था क्योंकि वो ये चाहता था, यहाँ पे मान लो आपकी है गंगा नदी, ठीक, और दूसरी मान लो यहाँ पे है आपकी कर्णनशा नदी, ठीक, दो नदियां हैं आपकी, एक तो है गंगा, ठीक, और दूसरी है कर्णनशा नदी। तो उसने यही आइडिया लगाया था और मानसून का मौसम का इसने वेट किया कि जब उनकी सेना यहाँ पे पहुंचेगी तो क्या होगी, उसकी सेना बाढ़ में यहाँ पे क्या हो जाएगी, फंसकर रह जाएगी। और हुआ भी ऐसे। तो शेर खान ने यही दिमाग लगाया, जब मानसून का मौसम आया, बाढ़ आई गंगा और कर्णनशा नदी में, बाढ़ आने के कारण हुमायूं की जो सेना थी वो खुद भी यहाँ पे फंस गई थी। इवन हुमायूं भी खुद स्टूडेंट यहाँ पे फंस गया था बाढ़ में, और जिसे बाहर किसने निकाला वो भी देख लेते हैं। भिश्ती समझते हो स्टूडेंट, क्या होता है भिश्ती? भिश्ती का मतलब जो नाव लेके लोगों को जो नदी है उसे पार करवाता है, ठीक। तो भिश्ती कौन, निजाम नामक का एक भिश्ती था जिसने हुमायूं को क्या था, बाढ़ से बाहर निकाला था। और इसी कारण हुमायूं ने इसे वन डे का किंग भी बनाया था। जैसे वो आपने मूवी देखी है ना नायक कि वन डे का सीएम, तो उसी तरीके से हुमायूं ने इसे वन डे का किंग भी बनाया था। किसे, भिश्ती निजाम को, जिसने हुमायूं को नदी पार करवाई थी। क्लियर। तो
तो जब इसे वनडे किंग बनाने के बाद हुमायूं अब बच तो जाता है और बाकी की अपनी सेना लेकर, जो बहुत ही थोड़ी बची थी उसके पास, उसने शेरशाह से क्या कर लेता है, युद्ध कर लेता है और युद्ध में क्या हो जाती है, फिर उसकी हार हो जाती है और यही पराजय उसका सारा जीवन जो है वो सारा समाप्त कर देती है। वो कैसे, अब देखो यहाँ पे कौन सी बैटल होती है, 25 जून 1539 ईस्वी में होता है चौसा का युद्ध, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये पूछ लिया जाता है 101% कि जो चौसा का युद्ध है वो किन दो राजाओं के बीच हुआ। तो क्या आंसर आएगा आपके पास स्टूडेंट, ये युद्ध आपके पास हुआ था हुमायूं के बीच में और शेरशाह के बीच में। आप यहाँ पे पूरा लिख लेना, जो शेरशाह था वो सूरी वंश का राजा था, तो शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई, ऑब्वियस है शेरशाह की, क्योंकि उसने जो था बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था। ठीक, तो इसमें शेरशाह की जीत हो जाती है और जिसमें हुमायूं की हार हो जाती है और वो, लेकिन यहाँ पे अभी उसकी डेथ नहीं हुई है स्टूडेंट, ये याद रखना, हुमायूं की डेथ अभी नहीं हुई है, वो चला जाता है मैदान से। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद एक बैटल होती है 1540 ईस्वी में, सत्ताईस मई 1540, 17 मई 1540 ईस्वी में युद्ध होता है कौन सा, कन्नौज का। पेपर में या तो आएगा स्टूडेंट कन्नौज या फिर आएगा आपका बिलग्राम। कन्नौज का जो दूसरा नाम था उस वक्त था बिलग्राम। ठीक, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, क्लियर। तो 27 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, किन के बीच में, फिर से हुमायूं के बीच में और दूसरा पर्सन कौन था, शेर खान के बीच में। ठीक, फिर से क्या हो जाता है, हुमायूं पराजित हो जाता है। ये भी आपका पेपर में पूछा हुआ है स्टूडेंट, इसीलिए ये लिखवा रही हूं मैं। जो बिलग्राम का युद्ध है वो फिर से हुमायूं और शेर शाह सूरी, इन दोनों के बीच में होता है और जीत फिर से किसकी हो जाती है, शेर खान की जीत हो जाती है। क्लियर। अब यहां से जब इसकी जीत हुई कौन से युद्ध में, कन्नौज और बिलग्राम पे, शेर खान कहां पे कब्जा कर लेता है, स्टूडेंट मैं ऊपर वाला रब कर रही हूं। ठीक, तो जब क्या होता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, शेर खान डायरेक्टली किस पे कब्जा कर लेता है, आगरा पे, और इनडायरेक्टली दिल्ली पे। ठीक, आगरा और दिल्ली पर किसका कब्जा हो जाता है स्टूडेंट, शेरशाह का। क्लियर, ये नोट कर लो अभी इतना। ये हो गया। अब देखो जब शेर खान का यहाँ पे भी कब्जा हो गया, अब हुमायूं तो फिर से जिंदा बच गया। अब जब वो जिंदा बच गया तो वो क्या करता है, वो चला जाता है कहाँ पे, हुमायूं जो है इसका भाई, याद करो, कामरान, क्या था उसके पास, काबुल। काबुल का काबुली से दिया था ना,
करता है, अपने भाई के पास, कामरान के पास काबुल चला जाता है। वहां पे इसके भाई को पढ़ाने के लिए एक जो इन्हें मौलवी थे वो आया करते थे, और उन्हीं वहीं पे इसकी शादी करवा दी जाती है। किससे? हमीदा बानो बेगम से। ठीक, हुमायूं की शादी करवा दी जाती है हमीदा बानो बेगम से। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक छोटी सी स्टोरी और थी। जो हुमायूं था वो बहुत ही शराब पीता था, और जो हमीदा बानो से पूछा गया कि हाँ भाई हुमायूं जो है वो राजा था, अब आप क्या इससे शादी करोगे, तो ये भी बोल देती है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत ही पियक्कड़ है, सारा दिन तो पी के यहाँ पे पड़ा रहता है। ठीक, तो उस वजह से क्या हुआ था, हुमायूं ने कसम खाई थी कि अब वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा, वो नहीं पिएगा। इसी जब इसने ये प्रण लिया था, सॉरी शर्त बोला मैंने, इसने प्रण लिया था, प्रण लेके इसने बोला कि मैं शराब को छोड़ दूंगा, अब जो है हाथ नहीं लगाऊंगा, और फिर क्या हो जाती है, इन दोनों की मैरिज हो जाती है। क्लियर? इन दोनों की हो गई मैरिज। अब मैरिज होने के बाद जो हुमायूं था, मैंने आपको पहले ही बताया ये काफी ज्यादा पढ़ा लिखा था, और ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजिस्ट है वो भी एक बहुत अच्छा था। ये एक नक्षत्र वैज्ञानिक आप इसे कह सकते हो। और साथ ही में इसने क्या किया था, कुछ और जो नक्षत्र वैज्ञानिक थे, जो आप कह लो हम हिंदी लैंग्वेज में पंडित बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या थे, मौलवी वगैरह, उन्हें सबको बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने क्या बताया, जो इनका पुत्र होगा एक पर्टिकुलर समय पर, ठीक, उन्होंने एक डेट जो थी, तारीख दी थी कि अगर आपका जो पुत्र है इस समय पर होता है तो उसका पूरे भारतवर्ष में बहुत ही सम्मान होगा, सबसे बड़ा राजा वो बनेगा। तो इनका पुत्र कौन होता है स्टूडेंट? अकबर। ठीक, अब अकबर के जो जन्म की स्टोरी है वो सुनते हैं थोड़ी बहुत। ठीक, ईस्वी की बात है स्टूडेंट। ठीक, अमरकोट के किले में ऐसा क्या हुआ, यहाँ का जो राजा था वो था सूरजमल। अब यहाँ की स्टोरी सुनो। जो हुमायूं था स्टूडेंट, वो पहुंच तो गया था काबुल, लेकिन मैंने ये बताया आपको जो बाकी के इसके 3 भाई थे वो भी इसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। अब हुमायूं जिसके पास कोई राज्य नहीं है, कोई पैसा ही नहीं है, तो अब उसका जो इज्जत है वो कौन करेगा। कामरान को तो टेंशन होगी थी कि अब हुमायूं के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो मेरे से कौन सा राज्य, इसका काबुल राज्य था जो था वो वापस ले लेगा। तो ये भी इससे जो है क्या कहता है, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, अब आपकी शादी हो गई, अपने परिवार के साथ यहाँ से क्या करो, प्रस्थान करो। तो ये जाने लगता है। ठीक, ये क्या करता है, चला जाता है, कहाँ पे पहुंच जाता है, अमरकोट किले के पास ये अपना एक शिविर लगा लेता है। लेकिन हुमायूं जो था वो सबको, इसके जो सैनिक थे या इसके जो मंत्री थे, उन सबको ये खुश रखा करता था, उन्हें काफी सारा सोना चांदी वगैरह वगैरह वो दिया करता था। तो क्या हुआ, हुमायूं ने एक टेंट तो लगाया, जो इसके विश्वास पात्र थे वो इसके साथ थे। इसने टेंट लगाया और वहां पे ये बैठा हुआ था, और इसने ये सोचा कि अगर मैं, जो इसने समय निकलवाया था मेरे बेटे का, तो इसने हमीदा बानो बेगम को ये सोचा, इसके पुत्र होने के लिए कुछ तो पैसे इसको चाहिए होते थे, उसको सेफ भी तो रखना था, लेकिन उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे। तो कहा जाता है हुमायूं ने जो इसका शिविर था
वहीं पे ही जो इसके विश्वास पात्र थे और जो इसके सैनिक वगैरह थे, वहां से इसने चोरी की। यह स्टूडेंट हुमायूं ने चोरी की और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के इसने ये सोचा कि मैं अमरकोट के किले में जाता हूँ और इनसे हेल्प मांगता हूँ। ये हेल्प करेगा क्यों? क्योंकि बाबर के जो एक मित्र थे, कौन, अमरकोट के किले में बाबर के टाइम पे, तो इसे ये पता था कि ये मेरी हेल्प जरूर करेंगे। लेकिन जो सूरजमल राजा था वो बहुत ही कमीना था। उसने शेर खान को क्या किया हुआ था, वादा किया हुआ था कि अगर हुमायूं मेरे पास आता है तो मैं उसे तुम्हारे खिलाफ मतलब तुम्हारे पास दे दूंगा और इसके बदले में क्या ले लेगा, ये पैसे वगैरह ले लेगा। क्लियर? तो होता क्या है, हुमायूं भी बड़ा चालाक था। उसने क्या किया, हमीदा बानो बेगम को कहाँ पे भेज दिया, अमरकोट के किले में भेज दिया सूरजमल राजा के पास सहायता के लिए। तो अब वो तो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, तो इसने उसकी हेल्प की और यहीं पे किसका जन्म होता है स्टूडेंट, अकबर का। अकबर तो उसका नाम बाद में पड़ा, जो इनका पहला नाम था अभी आप वही लिख लो, जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक, तो सियालकोट के किले में 1542 ईस्वी में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। क्लियर? अब जब अकबर का जन्म होता है वो वापस अपने शहर में लौटते हैं, तो फिर से हुमायूं क्या करता है, किसके पास चला जाता है, कामरान के पास चला जाता है, मतलब जायरा। इसके बीच में भी स्टूडेंट एक स्टोरी है, वो सुनो जरा। जो हुमायूं है, जब अकबर पैदा होता है, ठीक, एक बार किससे मिलता है, जब यहाँ वहां वो भटक रहा था हुमायूं, मिलता है बहराम खान से। ये जो थे बाबर के बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक, दोस्त कह लो, उनके रिश्तेदार भी थे। तो बहराम खान क्या करता है, उसको हुमायूं को एडवाइस देता है कि तुम कहाँ चले जाओ, ईरान चले जाओ, फारसान चले जाओ, वहां पे क्या होगा, तुम्हारे पिता के बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो तुम्हारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और हुआ भी ऐसा। तो जब उसे पता चल गया कामरान को कि हुमायूं ऐसा करने वाला है, तो वो अपनी सेना लेकर कहाँ पे पहुंच गया, हुमायूं के खिलाफ पहुंच गया। लेकिन जब कामरान पहुंचता है हुमायूं के पास क्या था, अकबर बेबी था, ठीक, वो अभी छोटा था। तो कामरान को क्या आ जाती है, उस पर दया आ जाती है और वो अकबर को अपने साथ ले जाता है, ठीक, और उसकी अच्छे से देखभाल करता है। क्योंकि जो भी था, बेशक हुमायूं ने इतना कुछ किया था कामरान के लिए कि उसके बेबी पर उसको दया आ जाती है, और वो क्या था, तो उसका चाचा ही वो अकबर का, तो उसे अपने साथ ले जाता है, उसके अच्छे तरीके से देखभाल करता है। ठीक, अब क्या होता है, हुमायूं जैसे कि मैंने आपको बताया कहाँ पहुंच जाता है, ईरान पहुंच जाता है सहायता के लिए कि मेरी सहायता करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, राज्य वगैरह नहीं है। तो वहां से उन्हें अपनी बातों में उलझा लेता है, फंसा लेता है, और वहां से सेना लेकर ये एक बार फिर हमला करता है। ठीक, आपके पास डेट लिखो, 1555 ईस्वी में, ठीक, ईस्वी में हुमायूं जो है पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। ठीक, यहां पे होता है सरहंद का युद्ध, इसको बोलते हैं सरहंद का युद्ध, जो कहां पे है, पंजाब में। ठीक,
नोट कर लिया स्टूडेंट? यहाँ पे सूरी लिखो या शूरी लिखो, एक ही बात है, ठीक। 1555 में जैसे मैंने आपको बताया वो कहां पे गया था, ईरान में। एक बात और आप जान लो, जब ये ईरान गया तो था, जो मुगल थे वो किस में फॉलो करते थे, जो मुसलमान है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो सुन्नी, दूसरे सिया। तो जब हुमायूं इमरान पहुंचा, इमरान में तो थे सिया वंश, मतलब जो सिया के फॉलोअर्स थे, लेकिन जो मुगल वंश था वो किसको फॉलो करता था, वो सुन्नी को फॉलो करता था। लेकिन इसे क्या था, अपना राज्य जो था वो वापस चाहिए था। तो ईरान में क्या हुआ, उसने सुन्नी जो फॉलोअर्स था उसे त्याग करके वो उस शिया में कन्वर्ट हो गया, और शिया में कन्वर्ट होके जो सेना है उसे लेकर उसने कहां पे हमला कर दिया, पंजाब के सरहंद जिले में उसने हमला कर दिया, जहां पे किसका राज चल रहा था, शेर खान तो तब तक मर चुका था, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का एक शासक जो था वो कौन था, सिकंदर, ठीक। उसे पंजाब से क्या हटा दिया और दोबारा क्या किया, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया, ठीक। दिल्ली की राजगद्दी पर वो पुनः बैठ गया 1555 ईस्वी में। क्लियर हुआ इतना स्टूडेंट? लेकिन उसकी ये जो खुशी थी स्टूडेंट, वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। ये नोट कर लिया आपने? इसकी जो खुशी थी वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 1556 में ये अपने किले के पुस्तकालय में था, ठीक। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, वहां से ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, और जहां पे क्या हो जाती है, सीढ़ियों से फिसल के इसकी डेथ हो जाती है। क्लियर? हुमायूं की स्टोरी क्लियर होगी, सीढ़ियों से फिसल के क्या हो जाती है स्टूडेंट, इसकी डेथ हो जाती है। यहां पे एक चीज और नोट करना स्टूडेंट, अब जो फैक्ट्स हैं वो आप नोट करो, ठीक। यहाँ पे तो उसकी डेथ जो है वो हो गई, ये सब क्लियर है। अब एक कुछ फैक्ट्स हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट नोट बना के लिखो। पहला पॉइंट, हुमायूं नामा। जो हुमायूं नामा है, वहीं से आपको पता चल रहा है ये क्या है, हुमायूं के बारे में, उसकी जीवनी, ये किसने लिखी, ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि हुमायूं नामा की जो रचना है वो किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने, ठीक। यहाँ पे लिख लेना आप, हुमायूं नामा की रचना, ठीक। हुमायूं नामा की रचना जो है वो किसने की थी, गुलबदन बेगम ने। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हुमायूं ने 1533 ईस्वी में एक नगर बसाया था। 1533 ईस्वी में इसने दीने पनाह नामक नगर बसाया या नगर की स्थापना की, ठीक। कुछ भी लिख लो, दीने पनाह नामक एक नगर इसने बनाया था, ठीक। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये लिख लिया, रब कर दो इसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक इतिहासकार है स्टूडेंट जिसका नाम था लेनपुल, ठीक। इतिहासकार लेनपुल ने हुमायूं के बारे में
पेपर में पूछ लिया जाता है। वो डायलॉग आप लिख लो, ठीक। लेनपुल ने एक डायलॉग बोला था, वो पेपर में पूछ लिया जाता है। हुमायूं गिरते पड़ते, ये नोट कर लो स्टूडेंट, मैं डिक्टेट ही कर रही हूँ। जो हुमायूं है गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह तमाम जिंदगी यह गिरते पड़ते चलता रहा। ठीक, दोबारा मैं एक बार डिक्टेट कर रही हूँ। एक इतिहासकार है लेनपुल, जिन्होंने हुमायूं के बारे में कुछ कहा था, वो पॉइंट है, ठीक, उसे नोट करो। हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी, जिस तरह तमाम जिंदगी मतलब के सारी जिंदगी वो गिरता पड़ता रहा, क्योंकि मरते वक्त वो सीढ़ियों से गिर गया था। तो उसी लिए ये बात बोली एक इतिहासकार ने, इतिहासकार का क्या नाम हुआ? लेनपुल। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, डायलॉग कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो ये डायलॉग बोला था। ठीक, नोट कर लिया आपने ये सब? तो मैंने आपको यही बताया कि 1 जनवरी में 1556 ईस्वी में कहाँ पे? दीन पन्हा भवन में जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के क्या हो जाती है? हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे स्टोरी किसकी खत्म होती है? हुमायूं की। अब इसका जो ब्यौरा है वो देखते हैं। ठीक, जो भी मैंने आपको करवाया स्टूडेंट, नोट्स उसी तरीके से बनाने हैं ताकि वो पॉइंट्स आपको लाइन वाइज जो है वो आपको याद रह जाएंगे। ठीक, तो एक बार देखते हैं स्लाइड में। स्लाइड में आपको इतना कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जो मैंने लिखवाया वो जरूर लिखना है। तो हुमायूं 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक रहा। क्या हुआ? बिल्ट इसने क्या बनवाया? दीन पन्हा एट कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक, उसने अपनी सेकेंड कैपिटल बनाई इसे। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? शेरशाह सूरी ग्रेजुअली गेन द पावर, उसने पावर को इकट्ठा किया था। ही फाउट 2 बैटल्स, हुमायूं के साथ लड़ी। कौन कौन सी? एक तो बैटल ऑफ चौसा, जिसमें भी जो शेरशाह सूरी था वो जीत गया था, इसका पहला नाम था शेर खान। ठीक, एंड अनदर जो बैटल उसने जीती थी, बैटल ऑफ कन्नौज। कब लड़ी थी उसने? एक तो 1539 में लड़ी थी और 1 साल बाद उसने बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी थी, या बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। अल्टीमेटिंग इनटू हुमायूं क्या हुआ? दोनों में हार गया था। क्लियर? फिर उसके बाद हुमायूं पास 15 इयर्स इन एक्साइल, कहने का मतलब इधर उधर भटकते हुए उसने 15 साल निकाल दिए। एंड गेन इन्वेडेड इंडिया, दोबारा में उसने कब हमला किया था? 155 AD में। याद करो सरहद का युद्ध। ठीक, सरहद का युद्ध उसने सिकंदर के खिलाफ लड़ा, सिकंदर हार गया। सिकंदर सूरी, याद रखो वो सूरी शासक था। ठीक, विद द हेल्प ऑफ हिज ऑफिसर, कौन उसने बनाया था? बैरम खां को। क्लियर हुआ इतना? ये सब कुछ सारी स्टोरी मैंने आपको बता चुकी हूं मैं। फिर उसके बाद क्या होता है? डाइड इन AD 1556 ईस्वी में ड्यू टू फॉल फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग स्ट्रेट, मतलब कि पौड़ियों से गिर के, जो लाइब्रेरी की पौड़ियां थी वहां से गिर के उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जो गुलबदन बेगम है, उसने हुमायूं हाफ सिस्टर थी, वो हुमायूं की सौतेली जो थी बहन थी, उसने क्या लिखा?
लिखा? हुमायूं नामा लिखा। क्लियर? तो जो बैटल्स मैंने आपको लिखवाई वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने आपको कुछ थोड़ा सा ही जो है लिखवाया, नोट्स जो है आप मैंने जो लिखवाया है वहीं से बनाना और वहीं से पढ़ना। क्लियर है? तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक, हुमायूं जो है आपका यहाँ पे फिनिश होता है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अकबर के बारे में। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।